गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आप इस ऑनलाइन कक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ रहे होंगे, ऐसी हमारी आशा है, अपेक्षा भी है कि आप लोग गंभीरतापूर्वक इस कक्षा में या वीडियो के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है आप उसे पढ़ें। हम लोग परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने वृद्धिमान प्रतिफल का नियम पढ़ा था और इसके बाद ह्रासमान प्रतिफल का नियम हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऋणात्मक प्रतिफल का नियम। ऋणात्मक प्रतिफल का नियम का तात्पर्य है कि जब उत्पादक श्रम और पूंजी चूँकि परिवर्तनशील साधन है, तो जब उत्पादक उसको बढ़ाता जाता है, साधनों को बढ़ाता जाता है, लेकिन उससे होने वाला उत्पादन जो है वो कम होता जाता है, ठीक ना। उसमें आपका कुल उत्पादन जो है वो भी कम होता है। इसके अलावा औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों चीज़ें जो है वो नीचे गिरती हुई होती हैं। इसी को ऋणात्मक प्रतिफल का नियम कहते हैं, अर्थात कि उत्पादक साधनों का प्रयोग बढ़ाता जाता है, लेकिन उससे मिलने वाले जो उत्पादन है, प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है वो कम होता चला जाता है, जिसको ऋणात्मक प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसको हम टेबल और ग्राफ की सहायता से आपको समझा रहे हैं। देखिए, परिवर्तनशील साधन है श्रम एवं पूंजी, ठीक ना। श्रम जब एक है या पूंजी की मात्रा, तो टोटल प्रोडक्शन जो है 30 हो रहा है, 30 के बराबर, यानी 30 क्विंटल ले लीजिए, 30 केजी ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्शन 30 हो रहा है। अब दूसरी इकाई जब बढ़ाई जाती है परिवर्तनशील साधनों की, तो टोटल प्रोडक्शन गिरकर हो गया 26, ठीक है, 26। इसी तरह से तीसरी इकाई का जब प्रयोग होता है तो टोटल प्रोडक्शन गिरकर हो जा रहा है 21। इस तरह से टोटल प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे कम होता हुआ चला जा रहा है, ठीक ना। अब इसी तरह से एवरेज प्रोडक्शन देखिए, जब पहली इकाई का प्रयोग हो रहा है तो टोटल प्रोडक्शन 30 है, तो एवरेज प्रोडक्शन भी 30 है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी 30 है। एवरेज प्रोडक्शन का आप तात्पर्य जानते हैं क्या होता है कि जब कुल इकाई से, ठीक है, कुल परिवर्तनशील साधनों की इकाई से टोटल प्रोडक्शन में जब हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो जो भागफल आता है वो होता है एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब 26 है तो ये 30 हो गया, ठीक है। 2 1 या 2, 2 3 जा 6, तो ये 30 हो जाएगा। अब इसी तरह से ये 21 है तो यहाँ 7, 3 7 जा 21, तो ये एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 7 हो जाएगा। अब मार्जिनल प्रोडक्शन देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन 30 है पहली इकाई के प्रयोग से, दूसरी में 30 में माइनस करेंगे 26 तो -4 हो जाएगा। उसके बाद 26 में माइनस करेंगे 21 तो -5 हो जाएगा। इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और ये माइनस में, एक बिंदु पर आके ये माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऋणात्मक प्रतिफल का नियम में इसको हम डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं या निगेटिव स्टेज भी कहा जा सकता है, इसको निगेटिव स्टेज है ये। तो इसमें जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसी को ऋणात्मक प्रतिफल का नियम कहते हैं, यानी प्रतिफल जो है वो माइनस में चला जा रहा है, कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है, उत्पादक को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। पहली इकाई का जब उपयोग हो रहा है तो टोटल प्रोडक्शन है 30, ऐसे
जैसे जैसे साधन बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन कम होता चला जा रहा है। अब देखिए एवरेज प्रोडक्शन 30 है, ठीक, ये 30, फिर है 13, दूसरी डाई के प्रयोग में 13 हो जाता है, ये और नीचे आ गया, ठीक, 10 और 15 के बीच में लगा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ गया 7, तीसरी डाई के प्रयोग में 7, 5 और 10 के बीच में इसको, तो ये ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है एवरेज प्रोडक्शन में, ठीक है। अब मार्जिन प्रोडक्शन देखते हैं। मार्जिन प्रोडक्शन भी 30 है, -4 का मतलब है कि अब ये जो प्रोडक्शन है वो नीचे की ओर चला जाएगा, ओरिजिन लाइन से नीचे की ओर आएगा। -4, 30 के बाद सीधे -4 हो गया है, तो नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और तीसरी इकाई में -5, ठीक है, -5 यानी कि और नीचे आ जाएंगे, तो ये ऐसे नीचे की ओर आपका ये नीचे की ओर आएगा, यानी कि ऋणात्मक में ओरिजिन लाइन से नीचे की ओर ग्राफ गिरने लगता है, ठीक है। दूसरी इकाई हो गया और इसी तरह से तीसरी इकाई भी हो जाएगी, 5 -5। तो इस तरह से तीनों चीज़ें, तीनों अवस्था जो है या तीनों चीज़ें जो हैं वो नीचे की ओर गिर रही हैं, टोटल प्रोडक्शन भी, एवरेज प्रोडक्शन भी और मार्जिनल प्रोडक्शन भी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों अवस्थाओं को, तीनों अवस्था का मतलब है कि वृद्धिमान, ठीक है, इंक्रीजिंग, इसके बाद ह्रासमान, डिक्रीजिंग, और इसके बाद निगेटिव स्टेज के विषय में हम तीनों को ग्राफ के माध्यम से एक साथ दिखाने का प्रयास करेंगे और आप उसको तालिका या टेबल और ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम इन तीनों अवस्थाओं को, ठीक है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम, ह्रासमान प्रतिफल का नियम और ऋणात्मक प्रतिफल के नियम को, तीनों अवस्थाओं को हम एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए श्रम एवं पूंजी क्या है, परिवर्तनशील साधन, ठीक है, परिवर्तनशील साधन। तो यहाँ श्रम और पूंजी की 8 इकाई लगाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इकाई लगाई गई। तो जब पहले इकाई का प्रयोग हो रहा है तो टोटल प्रोडक्शन है 2, दूसरी इकाई में 5, तीसरी इकाई में 9, चौथी में 12, पाँचवीं में 14, छठी में 15, सातवीं में 15 और आठवीं में 14, यानी कि यहाँ तक क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ है, ठीक ना। 2 5 9 12 14 ये बढ़ता हुआ बढ़ रहा है टोटल प्रोडक्शन। उसके बाद स्टेबल है, स्थिर है, और उसके बाद वो कम हो गया है। अब इसी तरह से एवरेज प्रोडक्शन देखिए, एवरेज प्रोडक्शन में आप जानते हैं इसका इससे भाग दे देना है, टोटल प्रोडक्शन में भाग दे देंगे तो भागफल आ जाएगा, तो 2 × 2 हो गया, 2.5 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 9 3 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 5 2.8, उसके बाद 15 है, 2.5, 15 डिवाइड कर देंगे 7 तो 2.14 और 14 डिवाइडेड बाई 8 1.75 आएगा, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन भी क्या है, बढ़ रहा है, उसके बाद स्टेबल है, फिर ये यहाँ से घटना शुरू हो गया, ठीक ना, यहाँ से ये घटना शुरू हो जा रहा है। अब मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन 2 है, फिर 5 में माइनस करेंगे 2, टोटल प्रोडक्शन है 3
44 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये बढ़ रहा है। अब उसके बाद देखिए, ठीक, अब कम होने लगेगा। 12 में माइनस करेंगे 9, 3, 14 में माइनस करेंगे 12, 2, 15 में माइनस करेंगे 14, 1, 15 माइनस 15, 0 और 14 माइनस 15 माइनस 1। यानी कि अब यहाँ से तीसरी इकाई के प्रयोग के बाद मार्जिनल प्रोडक्शन जो है गिरने लगा है, और उसके बाद 7वीं इकाई से 8वीं इकाई का जब प्रयोग हो रहा है श्रम और पूंजी का, तो प्रोडक्शन जो है -1 में चला गया, यानी ऋणात्मक हो गया। अब इसी को हम लोग ग्राफ की सहायता से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन देखते हैं। पहली इकाई के प्रयोग से टोटल प्रोडक्शन 2 है, दूसरी इकाई से 5 है, ठीक है। दूसरी इकाई के प्रयोग से 5 है टोटल प्रोडक्शन, तीसरी इकाई के प्रयोग से 9, 8 और 10 के बीच में 9 है, फिर चौथी इकाई से 12, ठीक, पांचवी इकाई से 14, फिर है 15, छठी इकाई से 15, 14 और 16 के बीच में ले लेंगे। कम होने लग रहा है, ठीक, टोटल प्रोडक्शन कम होने लगा। 8वीं इकाई का प्रयोग करने के बाद टोटल प्रोडक्शन में कमी आने लगी। अब हम लोग को मार्जिनल प्रोडक्शन देखना है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन में हम नीचे की ओर दिखाएंगे इसको। इसमें यह है कि जो प्रथम अवस्था है वो बढ़ती हुई अवस्था, ठीक ना। यहाँ तक जो है बढ़ने की दर जो है वो तेजी से बढ़ रही है यहाँ तक, ठीक। और उसके बाद ऊपर जो है वो सेकंड अवस्था हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेज बढ़ने की दर है, ये सेकेंड स्टेज है, और इसके बाद इतना हो जाएगा आपका थर्ड स्टेज, यानी कि टोटल प्रोडक्शन गिरता हुआ दिखाएंगे, यानी माइनस में होता चला जाएगा एमपी, तो ये फिर थर्ड स्टेज हो जाएगा, तीसरी अवस्था, ठीक है। यहाँ से बढ़ती हुई दर है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे स्थिर हो गई, उसके बाद कम होने लगी। तो ये अवस्था जो है बढ़ने की है, ये सेकेंड स्टेज है, उसके बाद नीचे गिरने की, तो थर्ड स्टेज है, ठीक। थर्ड स्टेज। अब इसको मार्जिनल प्रोडक्शन को नीचे की ओर दिखाएंगे। मार्जिनल प्रोडक्शन पहले में 2 है, ठीक है, 2, दूसरे में 3, चौथे में, तीसरे में 4, 5, चौथे में 3, नीचे की ओर आ जाएगा, फिर है 2, उसके बाद है 1, ठीक है, 1, उसके बाद 0, 1, ये 0 और ये -1, यानी ये ऐसे ऊपर
गिरता हुआ दिखाई देगा। ठीक, पहले ऊपर की ओर उठेगा यानी वृद्धि हो रही है प्रोडक्शन में, और उसके बाद ये नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। इस तरह से ये प्रोडक्शन जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये अवस्था जो है देखिए, ठीक ना, ये अवस्था जो है वृद्धिमान की अवस्था है। दूसरी फिर आ जाएगी आपकी ऋणात्मक की अवस्था, और उसके बाद ह्रासमान की अवस्था तीसरे में आ जाएगी। ये वृद्धिमान की अवस्था है, बढ़ती हुई अवस्था, फिर ह्रासमान की अवस्था, और उसके बाद ऋणात्मक अवस्था। ठीक है, नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो इस तरह से हम इन तीनों अवस्थाओं को टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन की सहायता से दिखा सकते हैं कि जब शुरुआत में देखिए वृद्धिमान में जैसे जैसे श्रम और पूंजी बढ़ाई जाती है, क्योंकि परिवर्तनशील साधन है, वैसे वैसे टोटल प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, मार्जिनल प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है, और एवरेज प्रोडक्शन में भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाते हैं, टोटल प्रोडक्शन में तो वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि की दर धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो आपका वो मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन है वो भी कम होने लगता है। तो ह्रासमान प्रतिफल है। तीसरा है ऋणात्मक यानी निगेटिव स्टेज। निगेटिव स्टेज में जैसे जैसे हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा को बढ़ाते हैं, प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है वो कम होने लगता है, यानी टोटल प्रोडक्शन भी कम होता है, एवरेज प्रोडक्शन भी कम होता है, और मार्जिनल प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम एक साथ यहाँ पे ग्राफ की सहायता से दिखाते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, न 12th A न 12th C। आई एम सॉरी टू टेल यू, क्योंकि आप लोग थोड़ा भी रिस्पॉन्स इस वीडियो का नहीं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप अच्छे से पढ़िए और घर में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।